हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम कर रहे हैं 3.4। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो आपको मैंने दो बातें बताई थी कि अगर A इज इक्वल टू IA आप लिखते हैं, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो वही आता है। और हम क्या कर रहे थे, इसमें हम रो ऑपरेशंस लगा रहे थे। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो क्या लगा रहे हैं? रो ऑपरेशन। और इस तरह से लिख रहे हैं तो बच्चों हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये कॉलम है और ये रो ऑपरेशन है। क्लियर है? एक रो है, दूसरा क्या है? कॉलम है। इतनी बात क्लियर होगी। अब दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, इनमें क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी कि आप किसी भी तरीके से ऐसे ऑपरेशन लगाएं कि इस वाले मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो। तो यहां पर भी ऑपरेशन लगेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो इसका क्या होगा बच्चों? इनवर्स होगा। तो देखते हैं फिर कैसे हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले इसको A इज इक्वल टू IA। क्लियर? मैं रो ऑपरेशंस वाला लगा रहा हूं, अब कॉलम वाला भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास A क्या है? तो 1 -1 2 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और हमारा A। क्लियर है बात इतनी? अब हम रो ऑपरेशंस लगा के इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले काम है इसको जीरो बनाना। तो जीरो कैसे बनाएंगे? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो जीरो बन जाएगा। क्योंकि सबसे पहला काम हमारे दिमाग में होना चाहिए इसको 1 बनाना। जो ये एलिमेंट है ना, इसको 1 बना रहे हैं तो ये तो 1 है, नहीं होता तो बना लेते। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को जीरो बना रहे हैं, तभी तो आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 - 2 R1। क्लियर? ओके, लगा दिया ऑपरेशन। 1 × 2 2 में से 2 गया 0। क्लियर है? अब इसका नंबर आया, ये क्या है? -2 -2 × 2 -2। तो 3 में से अगर हम -2 को माइनस कर दें तो क्या आएगा बच्चों? 5। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ आएगा -2 और 1। क्लियर है? अब इसको हमें 1 बनाना है तो कैसे बनाएं? इसे हम डिवाइड कर देते हैं किससे बच्चों? 5 से। तो R2 में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2/5। क्लियर है बात इतनी? तो अब इसे आप 5 से डिवाइड कर दो तो 1 -1 0 1 1 0 -2/5 1/5 और A। क्लियर है इतनी बात? अब इसको जीरो बनाना रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? आप इस वाली रो को अगर इसमें ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। आप R1 में क्या कर रहे हो? R1 + R2। तो ये हो गया 1, ये 0, ये 0 और ये 1। ऐड करते हैं, 1 में प्लस करना है -2/5 तो कितना आएगा बच्चों? 3/5 1/5 -2/5 तो क्या हो गया? 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स है वो बच्चों इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। तो हमारे पास A इनवर्स आ गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। क्लियर है बात इतनी? तो हमारे पास आ गया। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखा कि 1 है या नहीं है। तो 1 था, नहीं होता तो उसे 1 बनाते। फिर उससे नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? फटाफट इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अब हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा सेकंड भी यही है। उसमें भी हमें क्या करना है बच्चों? इनवर्स निकालना है। चाहो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन 2 1 1 1 ये हमारे पास है। क्लियर है इतनी बात? अब काम हमारे वही करना है कि सबसे पहला काम होता है कि फर्स्ट एलिमेंट पे नजर रखो। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 2। या तो एक रास्ता यह है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज करके करो। क्या कर लो? इंटरचेंज। या माइनस भी कर सकते हैं, जो आपका मन है आप वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले क्या करा, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया? R1 और R2 को इंटरचेंज। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो 1 1 2 1 यहां पर भी कर दिया, 0 1 1 0। अब देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके
इसमें से माइनस कर दो तो क्या आएगा, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1, हाँ या ना, ये क्या बन गया 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 2, 1 में से 2 गए -1, तो ये 0 और 1, ये 1 और ये -2। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास ये माइनस है, तो या तो आप क्या करें, इस पूरे में R2 में मल्टीप्लाई कर दे किससे, -1 से। क्यों भैया, कि पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 0 1 -1 एंड 2। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। अब हमारे पास क्या बचता है, इसको 0 बनाना। तो कैसे बनाएंगे इसको 0, तो आप इसमें से माइनस कर दो, R1 में से माइनस कर दो R1 माइनस R2, 1 0 0 1, 0 में से माइनस 1 गया 1, 1 में से 2 गया -1। क्लियर, हाँ या ना। तो बच्चों हमारे पास इनवर्स क्या आ गया, तो सिंपल हो गया 1 -1 -1 2। क्लियर है, फटाफट इसको आप लिख सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, उसे भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 3 2 7। क्लियर है बात इतनी। तो आप सबसे पहले क्या करें, उसी की फॉर्म में इसको लिखें जैसे आपका है, a इज इक्वल टू आई ए। क्लियर है बात इतनी। अब आप क्या कर रहे हैं, a आपके पास है 1 3 2 7 1 0 0 1। अब आपको सबसे पहला एलिमेंट पर नजर रखो, भाई 1 है, हाँ जी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे एलिमेंट पाओ, कितना है 2, 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। R2 में R2 माइनस 2 R1 1 3, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 गए 0। अब इसका नंबर है 3 2 6, 6 7 में से 6 गए। क्लियर है। अब इसका नंबर है 1 0, 1 इंटू 2 -2। क्लियर। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, यानी कि R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस 3 R2, तो 1 0 0 1। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करिए किससे, 3 से, तो कितना हो गया 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। इसे मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 3, 0 में से 3 गए कितना -3 -2 1। क्लियर है। तो इनवर्स क्या आ गया बच्चों, इनवर्स आ गया 7 -3 -2 1। क्लियर, ओके। देखते हैं, फटाफट से नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 3 5 7। कितना है बच्चों, 2 3 5 7। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे कर भी सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 3 5 7 1 0 0 1 A। सबसे पहला काम देखो, ये एलिमेंट आपको 1 बनाना है, तो आप कैसे करेंगे, या तो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। करते हैं इस पूरे को, जो R1 है इसमें ये हो जाएगा 1, ये 3/2 5 7 1/2 0 0। क्लियर। अब इसका नंबर आता है, क्या है 5 और ये क्या है 1। तो आप 5 क्या करते हैं, 0 बना रहे हैं, तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करें और नीचे में माइनस कर दें, सिंपल। R2 में R2 माइनस 5 R1, तो देखो 1 इंटू 5 5 में से 5 गए 0। अब इसका नंबर आता 7, 7 में से हमें माइनस क्या करना है, 5 3 15। बिल्कुल सही है। अब आप माइनस करोगे तो 7 2 क्या होते हैं 14, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के क्या बच्चों हाफ। क्लियर इतनी बात। अब इसका नंबर आता है इधर, करा क्या है, हमें ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से माइनस करना है।
तो ऊपर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 माइनस करना है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसको 1 बनाना है तो क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे बच्चों? R2 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -2 R2, हाँ है ना? ठीक है, तो 1 3/2 0 1 1/2 0 5 -2। क्लियर है इतनी बात? अब हमारे पास क्या है, अब हमें किसी भी तरीके से इसको 0 बनाना है तो क्या करें? क्या इसमें आप फटाफट 3/2 R2 कर दें। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अच्छी बात है, करो आप। तो 1 यहाँ हो जाएगा 0, ये 0 और ये 1, ये तो चेंज होने की नहीं, 5 और -2 ही रहेंगे। अब देखो इसमें मैंने मल्टीप्लाई करी, कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 3/2 से, तो हाफ -15/2 ये आ गया, सही है? तो ये आ जाएगा -7। क्लियर है बात इतनी? अब इसमें करनी थी मल्टीप्लाई किससे? 3/2 से, तो कितना आएगा? -3/2, ये और ये हो गया 3। तो हमारे पास बच्चों इनवर्स क्या आ गया? -7 3 5 -2। क्लियर है बात इतनी? फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन जो हैं इसी पैटर्न पर हैं, इसके कुछ नया नहीं है। एक ही बात को बार बार आपको क्या करना है? रिपीट करते चले जाना है, बस ऑपरेशंस आपके क्या रखते रहेंगे? अलग रहेंगे। हमारा क्वेश्चन आता है 5 2 1 7/7 4। ठीक है, ये हमारे पास है। चलो भाई सबसे पहला काम अपना वही है, इसे 1 बनाना। कैसे बनाओगे? तो आपको 1 बनाने के लिए सिंपल आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। 2 1 7 4 1 0 0 1 दिस 2 से डिवाइड करते हैं। R1 डिवाइड बाय 2 1 1/2 7 and 4 हाफ 0 0 1। क्लियर है बात इतनी? तो हमने करा क्या, पूरी फर्स्ट रो को आपको क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब 2 से डिवाइड करने के बाद अब आपको बनाना है इसको 0। तो आप कैसे बनाएंगे? R2 में से 7R1, हाँ या ना? इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 1/2, ये होगा 0। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 7/2। अब देखो 4 में से माइनस करने हैं 7/2, करो। और इसमें भी 0 -7/2, तो कितना आ रहा है बच्चों? 1 हाफ 0। 4 2 8 हाफ 1/2 -7/2 0 और 1। क्लियर बात इतनी? अब क्या करना है, चाहो तो आप सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर दो। क्यों फायदा होगा माइनस करने का बच्चों? ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना? पहले मैं यही कर दे रहा हूं कि R1 में से R1 माइनस R2 कर दे रहा हूं। क्यों? उससे फायदा ये है कि बच्चों ये ऊपर वाला 0 बन गया। अब हाफ में से 7/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 8 यानी कि 4। और ये कितना आएगा? इसमें से उसको माइनस करोगे तो -1 -7/2। अब आपको क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, पूरी रो में फटाफट। R2 में 2R2, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 4 -1 -7 और 1। तो बच्चों ये हमारा इनवर्स क्या हो गया? 4 -1 7 2। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा इनवर्स आ गया। आसान था, कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट पर नज़र डाली, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 2 है। 1 बनाना था, 2 से डिवाइड कर दिया, बन गया। उससे नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना था तो ऊपर वाले में उतने से ही मल्टीप्लाई करी और नीचे माइनस कर दिया, ये 0 बन गया। अब देखा कि ये भाई इसमें से 0 बन रहा है तो मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया और फिर हाफ को हटाना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखें, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
आपको वही एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 1 एंड 3, आपको इनवर्स निकालना, सेम प्रोसेस, A इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, 2 5 1 एंड 3 1 0 0 1। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कर दो, या उसे 2 से डिवाइड कर दो, आपकी इच्छा, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो ये हो जाएगा 0 1, क्लियर है, और 1 0। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस 2 R1 1 3, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 गए 0, 2 3 6, 5 में से 6 गए तो बच्चों क्या बचेगा, -1, क्लियर है। अब इसका नंबर भी आता है 0 इंटू 2 0, -2, क्लियर है बात इतनी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहला काम इसको 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाए, -1 से मल्टीप्लाई कर दी, चलो भाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास R2, तो -1 इंटू R2, ये आ गया, तो 1 3 0 1, ये आएगा 0 1 -1 2। अब क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, R1 में R1 माइनस 3 R2 1 0 0 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3, तो 3 होगा, 3 2 6, 6 में से 1 में 6 गए, तो बच्चों ये क्या हो गया, इनवर्स, तो ये आ गया 3 -5 -1 2, क्लियर है इतनी बात। पक्का, फटाफट लिखो। अब देखते हैं बच्चों 7 क्वेश्चन, बिल्कुल इसके जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो बच्चों देखो 7 क्वेश्चन है हमारा 3 1 5 एंड 2। चलो भाई, तो लिखते हैं A इज इक्वल टू आई ए 3 1 5 2 1 0 0 1, क्लियर। सबसे पहला काम इसको 1 बनाना, कैसे बनाएं, पूरे को डिवाइड कर देते हैं, किससे बच्चों, 3 से, किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, क्लियर। अब इसको 0 बनाना है, कैसे बनाएं, 5 से मल्टीप्लाई करके, दिमाग में आता रहना चाहिए। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 5 R1 1/3, ये 0। अब देखो मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 2 माइनस 5/3 1/3 0 5/3 1 1/3 0 3 2 6 1/3 1/3 0 माइनस 5/3। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो भाई, अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसको इसमें से माइनस कर दो, 0 बन गया भाई। R1 में से माइनस करते हैं R2 1 0 0 1/3। अब देखो इसमें 5 और एक 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 2। ये कितना आएगा हमारे पास 0 -1 अब आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत आसान से कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अपना काम पक्का। तो R2 3R2 1 0 0 1 2 -1 -5 और कितना आ गया बच्चों 1। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया इनवर्स। तो A इनवर्स कितना आ गया 2 -1 -5 और ये बच्चों हमारा कितना था 3 से मल्टीप्लाई करी थी। तो 2 -1 -5 और 3। क्लियर है इतनी बात। फटाफट लिखें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक हमारा वैसे ही है। तो हमने सबसे पहले अपनी फॉर्मेट की फॉर्म में लिख लिया जो भी था हमारा A = I। क्लियर है बात, ठीक है भाई। लिखते हैं 4 5 3 4 1 0 0 1 और A। क्लियर है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहला काम है इसको 1 बनाना। कैसे बनाएं, तो इधर इसमें से माइनस करके भी बना सकते हो। तो आप क्या करें, R1 में से R1 - R2 कर दो।
तो 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1। क्लियर है बात इतनी? यही तो बचेगा, 4 में से 3 गए 1, और ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4, और यहाँ भी 1 - 1 0 1। क्लियर है? अब इसको 0 बनाना, कैसे बनाए? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, R2 - 3 R1, तो 1 1 1 इंटू 3 में से 3 गए 0, ये हो गया 1 1 - 1। अब देखो 1 इंटू 3 3, तो 0 में से 3 गए -3, -1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 3 और 1 हो गए 4। क्लियर है इतनी बात? अब देखो क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करोगे, अपना काम हो जाएगा। R1 में से R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो 1 0 0 1, 1 माइनस माइनस 4, -1 में से 4 गए माइनस के 5। क्लियर? तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, इनवर्स 4 - 5 - 3 4। क्लियर है? फटाफट नोट करें, देखते हैं हम 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान है, देखो बिल्कुल बेसिक चीज आपके दिमाग में रखें इसमें कि पहले एलिमेंट को आप 1 बनाएं किसी भी तरीके से डिवाइड करके या उस दूसरे को माइनस करके, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएं, उसके फिर नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाएं 1 बनाएं। इस तरह से आप प्रोसेस करते चले जाएं 2x2 मैट्रिक्स में और 3x3 मैट्रिक्स में। अभी तो हमारे पास 2x2 ही है, 3x3 भी आने वाला है, उसे देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल 8th क्वेश्चन भेजते हैं हमने पीछे वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है। तो फटाफट हम उसके जैसा लिख लेते हैं, a = IA 3 10 2 7 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, अब आप सबसे पहला काम है इसे 1 बनाना, या 2 रास्ते हैं, या तो इसे 3 से डिवाइड कर दें। अगर नहीं डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इससे इसको माइनस कर दें, तो भी आपका बच्चों क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो R1 - R2, तो ये हो गया 1, 10 में से 7 गए 3 2 7, यहां पर देखो 1 में से 0 गए, कितना आएगा 1 -1 0। अब देखो इसे आपको क्या बनाना है 1, तो आप क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में R2 - 2R1, तो 1 2 इंटू 1 2 यानी कि 0, ये 3 और ये 1, और ये आ जाएगा 1 - 1 2 इंटू 1 कि हमने किससे मल्टीप्लाई करी है, तो 0 में से अगर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हमारे पास सिंपल क्या था कि हम कर क्या रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे थे, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा -2। अब इसमें मल्टीप्लाई करें 2 से, तो -2 और +1 हमारा हो जाएगा बच्चों 3। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करना है, अब इसे 0 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, R1 - 3R2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1, इसमें माइनस करना है कितने से, -2 इंटू 3 -1 3 इंटू 3, तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी आ रही है। हमारे पास देखो 3 इंटू 2 हो गया 6, तो बच्चों आ गया 7 - 2, 3 3 जा 9 और एक 1 हो गए 10, और नीचे कितना आ गया 3। क्लियर है इतनी बात? तो हमारा बच्चों इनवर्स कितना आ गया, तो इनवर्स हो गया 7 - 10 - 2 और 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट इसे नोट करें, बिल्कुल आसान है, बेसिक है, आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो बच्चों 9th भी हम बिल्कुल जैसे 9th किया वैसे ही अब हम क्या करने जा रहे हैं 10th, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस इसमें आपको नजर नहीं आएगा। a = IA, क्लियर है? बिल्कुल सेम फॉर्मेट लिख रहे हैं। हमारे पास 3 -1 -4 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और a। पहले एलिमेंट को क्या बनाते हैं बच्चों 1, तो 2 रास्ते हैं, या तो आप क्या करें पूरी R1 को 3 से डिवाइड कर दें, नहीं करना चाह रहे तो आप इसको इसमें ऐड कर दें, यानी कि R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 + R2, तो 3 - 4 कितना हो गया -1 1 -4 2। क्लियर है इतनी बात? दोनों को हमने क्या कर दिया, सिर्फ ऐड किया है दोनों रो को। अब इसको 1 बनाना है तो क्या करें, R1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे बच्चों, -1 से कर दी, तो ये हो गया 1, ये -1,
-4 एंड 2, -1 0 1। क्लियर है इतनी बात बच्चों? अब देखो इसको 0 बनाना है तो क्या करें, ऊपर वाले में से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 1 -1, तो 4 × 1 4, 4 - 4 0, -4 और 2 कितना होता है बच्चों? -2। अब इधर ऑपरेशन लगाया, क्या मल्टीप्लाई करी थी? 4 से, तो -4 और 0 कितने हो गए? -4, -4 और 1 कितने हो गए बच्चों? -3। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देने हैं -2 से, पूरी इक्वेशन को। R2 को किससे डिवाइड कर दिया? -2 से। 1 बस 0 को छोड़ के हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर कितना आएगा? 2, यहाँ कितना आएगा? 3/2। अब क्या करना है? बस लास्ट स्टेप है, इसको इसमें ऐड कर दो, ये टर्म 0 बन जाएगा और हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो कितना आ गया? 1 0 0 1। -1 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 1। ठीक है, -1 और 3/2 कितने हो गए? हाफ। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? इनवर्स 1 1/2, 2 और 3/2। क्लियर है? फटाफट लिखें इसको, देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसे ही है, वो भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 -6 1 -2। क्लियर बात? सबसे पहला स्टेप देखो, इसको 1 बना रहे हैं तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं या फिर इसमें से इसको माइनस करके भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। लिखना बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं, R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं, तो 1 बचेगा। -6 में से -2 गए तो 4 बचेगा। 1 - 2, इसमें से इसको माइनस किया 1 -1 0 1। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें से इसको माइनस कर दो, हमारा ये जो होगा वो 0 बन जाएगा। 1 - 4, 1 में से 1 गया 0। -2 में से अगर -4 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2। तो 1 -1 -1 एंड 2। क्लियर है? यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी इक्वेशंस को, पूरी सेकंड रो को जो है R2 को डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर है इतनी बात? तो 1 - 4, ठीक है, 0 1, 1 - 1 हाफ और ये हो जाएगा 1। क्लियर? अब क्या करना है? इसे 0 बनाना है। कैसे बनाए? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना तो आसान है। क्या करना है? R1 + 4R2, तो ये 0 हो जाएगा। पूरा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया बच्चों। क्लियर है? इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -2 और 1 कितने हो गए? -1। क्लियर है? अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 4 - 1 कितने हो गए? 3। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया? A इनवर्स -1 3 माइनस के हाफ और 1। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान था। फटाफट लिखें इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो 12th क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहा है हमारा 12th क्वेश्चन? 12th क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है? 6 -3 -2 और 1। क्लियर है बात इतनी? फिर से वैसे लिखते हैं, A = IA 6 - 3 -2 1 1 0 0 1। ये हमारे पास है। क्लियर है? अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसको मुझे 1 बनाना है तो 1 कैसे बनाऊंगा? या तो पहले एक्सचेंज कर देता हूँ। R1 और R2 को क्या कर दिया बच्चों? एक्सचेंज। -2 1 6 - 3 0 1 1 0। क्लियर है? अब क्या करना चाह रहा हूँ? इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 + 3R1 तो कितना हो जाएगा?
-2 1 0 0। करा क्या है बच्चों, तो बस सिर्फ ऊपर वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। 0 1 1 3। अब देखो ये दोनों जो एलिमेंट हैं बच्चों क्या हो गए हैं, 0 बन गया। पूरी रो क्या हो गई है, 0 हो गई है। अगर कभी भी ऐसा हो कि पूरी की पूरी रो या पूरा कॉलम आपका अगर 0 बन जाए तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो कह सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। और एक तरीका और है इसका चेक करने का कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकालते। डिटर्मिनेंट कैसे, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो कितना होगा, 6 × 1 6, 3 × 2 6 0। यानी कि कभी भी किसी का भी डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यानी कि या तो कोई रो या कॉलम पूरा 0 बन जाए या उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। फटाफट लिखें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका है 2 -3 -1 and 2। करते हैं बिल्कुल वैसे ही बच्चों इसको भी। a = ai। क्लियर बात, ठीक है। a की वैल्यू लिख दी 2 -3 -1 2 1 0 0 1। क्लियर। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, इसको 1 बनाना है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, मतलब R1 में R1 प्लस R2 कर दूं तो -2 + 1 1 2 -3 -1। क्लियर है। सिंपल ऐड किया है और कुछ नहीं किया। अब अगर इसको 0 बनाना तो इसको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 + R1, कोई दिक्कत है। 1 - 1 कितना हो गया बच्चों, 0 and 1 1 1 1 and 2। अब क्या करो, इसको ऐड कर दो। किस वाले को, इस वाले को। R1 में ऑपरेशन लगा दो, R1 + R2, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 2। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया आपका इनवर्स, 2 3 1 2। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान था। 13 क्वेश्चंस भी फटाफट इसको लिखें, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, सेम ये भी इसी तरह से आपको परफॉर्म करना, एक बार ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो देखो बच्चों 14 क्वेश्चन 2 1 4 2 ये दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको बताया था अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो 2 2 ज़ा 4 4 कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात इतनी। आप नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर वैसे ही करें जैसे आप करते हुए आए हैं कि a = IA लिख दिया तो 1 0 0 1। ठीक है, चलो भाई क्या करते हैं, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 - 2R1, तो क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर है। अब देखो दोनों ही एलिमेंट 0 हो गए, यानी पूरी रो आपको जो है वो 0 दिखाई दे रही है, तो कह सकते हैं कि एक इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात इतनी। 14 के 14 क्वेश्चन क्लियर है, फटाफट लिखें, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब 15 क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही करेंगे इसको भी। a = IA। ठीक है, a क्या है हमारे पास 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप अपना वही होता है कि हम किसी भी तरीके से इसको क्या करें 1 बनाएं। तो पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कर दिया तो यहाँ कितना होगा 1 - 3/2 3/2, ये 2 2 3 3 -2 2। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा हाफ 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है इतनी बात।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इन दोनों को हम जीरो बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं R2 में से माइनस कर दूं 2R1 और R3 में से माइनस कर दूं 3R1। क्लियर है इतनी बात? करते हैं माइनस। तो ये हमारे पास है 1 माइनस 3/2 3/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 गए 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा बच्चों? 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 3 हो गया 5 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चों? ये भी 0 हो जाएगा तो 3 इंटू 1 3, 3 में से 3 गए 0। अब देखो यहाँ पर -2 में से हम माइनस कर रहे हैं 9/2 को, -2 में से माइनस कर रहे हैं 9/2 को, तो कितना बचेगा बच्चों? ये -2 माइनस माइनस प्लस 9/2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 9/2। क्लियर है इतनी बात? अब इधर हाफ 0 0। क्लियर? अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करी 2 से, 2 इंटू 1 2, 0 में से 1 गए तो क्या बचेगा? -1 1 और 0। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें 3/2 माइनस का 3/2 0 1। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1 3/2 3/2 0 5 0 0 2 2 सा 4, 4 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5/2 और -5/2। ये हो गया हाफ 0 0 -1 1 0 -3/2 0 और 1। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसे मैं जो हमारे पास R2 है बच्चों, इसे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि ये क्या बन जाए 1। और अगर इसको भी 1 बनाना है तो आप क्या करोगे? R3 में -2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आता है? 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 -1 1। अब इधर देखो हाफ 0 0। क्लियर है? कितने से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर रहे हैं? तो -1/5 और 1/5 0। क्लियर है? इसमें देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3/5 0 -2/5। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। किस किस को? R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 प्लस R2। फटाफट इसे नोट करें फिर देखते हैं। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब देखो बच्चों अगर हम इसको दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 0 1। दोनों को ऐड कर दिया है। हाफ 0 0 -1/5 1/5 0। अब देखो यहाँ पर 3 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। क्लियर है? ये 2 रो कंप्लीट हो गई। अब क्या नंबर आता है? अगर मैं 3/2 से R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 प्लस 3/2 R2। क्लियर है? इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों रो में तो कोई चेंजेस नहीं होने हैं बच्चों, ये कोई चेंज नहीं होंगे, इन्हें तो ऐसे ही लिख देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो बच्चों अब मैं अगर इसमें से कितने से मल्टीप्लाई करनी है? इस वाली रो में 3/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हाफ -1/5 इंटू 3/2। क्लियर है बात इतनी? तो देखो क्या था? माइनस माइनस प्लस, हमें यहाँ तो प्लस करना है तो ये तो यहाँ बीच में प्लस लिख देते हैं। अब कितना आएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 1/2 -3/10। 10 एलसीएम ले लेंगे तो 5 - 3 यानी कि कितना हो गया? 2/10। तो ये आ गया 1/5। क्लियर है इतनी बात? कितना आ गया? 1/5।
अब तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 1/5। क्लियर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी वाली रो में, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा ये तो। अब दूसरी वाली रो में देखो, दूसरी वाली रो में हमने कितने से मल्टीप्लाई करना, इस वाले में 3/2 से, 1/5 इंटू 3/2 तो कितना आ गया 3/10। क्लियर है इतनी बात, पक्का। चलो भाई अब क्या करना है हमें, अब हमें इस वाले में 3/2 से R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, सॉरी R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस 3/2 R3। क्लियर है, तो ये भी क्या बन जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर ये दोनों रो में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे। और अब क्या करना है, 1/5 ये है माइनस, इसमें 2/5 में मल्टीप्लाई करनी है कितने से बच्चों, 3/2 से, तो क्या आ गया 3/5। अब 3/10 माइनस, सही है, और 0। अब माइनस के 2/5 है, कितना है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -3/5। क्लियर है बात। इन एलिमेंट को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं बच्चों, 0 2/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा, -2/5 0 3/5। क्लियर बच्चों इतनी बात। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होंगे, 1/5 1/5 0 2/5 1/5। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, A इनवर्स -2/5 0 3/5 1/5 1/5 0 2/5 1/5। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। तो बच्चों 16 क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा वैसा ही है जैसा हमारा 15 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वैसे ही हम ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले A = IA। क्लियर, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको 0 बनाना चाह रहा हूं। तो देखो बच्चों R2 में ऑपरेशन लगा सकता हूं R2 + 3R1, और R3 में ऑपरेशन लगा सकता हूं R3 - 2R1। हाँ या ना, चलो भाई। तो 1 3 -2, 3 × 1 3, 3 में से 3 गए 0, 3 × 3 9 -11। क्लियर है बात इतनी। दोनों को ऐड करना था, 2 × 1 2, 2 में से 2 गए 0, 2 3 6, 5 में से 6 गए -1, 2 2 4। क्लियर है। अब देखो इधर लगाते हैं, क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, ऐड करना। सिंपल, तो ऐड किया, 3 × 1 3 1 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करना है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या करना है, आप चाहो तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। किस किस को, R2 को और R3 को इंटरचेंज। तो 1 3 -2 0 9 से इंटरचेंज कर दिया, तो -1 4 0 9 और 11। 1 0 0 -2 0 1 3 1 0। क्लियर है, इंटरचेंज कर दिया, -2 0 1 ऊपर हो गया, 3 1 0 नीचे हो गया, -1 और 4 हो गया, 9 और 11 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 + 9 R2। तो 1 3 -2, 9 × 1 9, 9 + 9 0, 9 4 36 25, 1 0 0 -2 0 1। क्लियर है बात। अब देखो 9 और हमें इसमें लगाने हैं कितना,
9 2 ज़ा 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो 9 2 ज़ा 18, क्लियर हो गया 18। और 18 में से -18 में से 3 यानी कि कितना हो जाएगा, ऐड करना है तो माइनस के कितना 15, 9 इंटू 0 9 तो एक ही बचेगा और ये हो जाएगा 9। पूरे को 25 से डिवाइड कर दो, किससे बच्चों, R3 को R3 डिवाइड बाय 25 -1 0 0 4 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 -2 0 1 माइनस कितना होगा 3/5 1/25 और 9/25। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। चलो भाई फटाफट लिखो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ इधर। अब देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, इसकी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, थोड़ा सा आसान सा हो जाएगा ताकि वो दोनों एक से बन सकें। अब देखो 1 0 0 2 0 -1 -3/5 1/25 9/25। अब देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 + 4 R3 1 3 -2 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करनी, 4 से करो। 2 -4 3 12 अपॉन 5 तो कितना आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें आ जाओ, कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से, तो 4/25 हो जाएगा ये। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 9 36, 36 में से 25 है तो कितना बचेगा 11/25। तो 2 रो का तो बच्चों हमारा क्या हो गया, काम कंप्लीट है। अब हमें क्या देखना है, अब हमारा काम है इन दोनों को 0 बनाना। तो क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं 2R3 1 3 -2 0। अब देखो ऑपरेशन लगाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। सही है। क्या करा, जो हमारे पास सबसे नीचे वाली रो थी, थर्ड रो थी, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो इन दोनों रो में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, पहले उसे ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो 2 3 6, तो 1 -6/5 तो क्या बचेगा, माइनस का 1/5। 0 + 2/5, 0 + 18/25। क्लियर है बात इतनी। अब क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऑपरेशन लगाना है, R1 - 3R2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन दोनों रो में तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, जो नीचे वाले हैं उन्हें ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 4/25 1/25 11/25 9/25। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 3 से, 3 3 9, तो कितना बचेगा हमारे पास 9 और कितना हो गया, ये करना हो गया 1, तो हमारे पास आ गया 3 से मल्टीप्लाई करके करना है। चलो भाई अच्छी बात है, करते हैं। तो माइनस के 1/5 माइनस कितने से मल्टीप्लाई करनी, 3 से, तो 3 3 9, कितना हो गया 5। क्लियर है बात। तो कितनी आ गई बच्चों, इसमें करनी है ना, सॉरी, हमारे पास है 3 2 6 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। तो 6 में से 1 गए 5, 5 डिवाइड बाई 5। क्लियर। अब देखो 2/25, 2/25 कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसमें मल्टीप्लाई कितने से करनी है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो ये हो जाएगा 3 4 12 12/25, तो कितना आ गया माइनस के 10 तो हो गया 2/5। कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2/5। क्लियर है। अब क्या करना है, 18/25 में से माइनस करने हैं 33/25, तो माइनस के 15 तो ये भी कितनी आएगी बच्चों, माइनस के 3/5। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा इनवर्स।
1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस के 3/5 1/25 और 9/25। क्लियर होगी बात? फटाफट इसको लिखो, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम 70 थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं ये, पर क्वेश्चंस आसान हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप एक दो बार इनको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आ रहे हैं हम 17th क्वेश्चन पर। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्लियर है? ओके। अब देखो बच्चों, सबसे पहला का काम है, इसको हम 1 बना लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले उसी फॉर्मेट में लिखा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके। अब देखो मैंने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 - 2R1। तो क्या होगा बच्चों, 2 2 4, 5 में से 4 गए 1, 2 × 0 यही होगा, -2 हो जाएगा प्लस का 2 0 1 3। इधर भी लगाते हैं 1 0 0, 2 × 1 2, 0 में से 2 गए -2। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये हमारे पास 1 1 2 आगे, चाहो तो आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, कर देते हैं। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, 1 1 2 2 0 -1 0 1 3, और ये आ गया -2 1 0 1 0 0 0 0 1। अब देखो ये 1 बन चुका है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 - 2R1 1 1 2। क्यों? क्योंकि ये 0 बन जाए, 2 × 1 2, 2 में से 2 गए 0, 2 × 1 2 -2, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, -1 में से -4 जाएंगे तो माइनस का 5। ऐसे इसमें है, आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 × 2 हो गया 4, -1 में से देखो बच्चों 1 - -4 क्या आ गया 5, 2 × 1 2 -2 0 0 0 1। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं। मतलब R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 + 2R3 1 1 2 0 0 1 0 1 3। क्लियर है? 2 × 1 2 -2 + 2 0, 2 3 6 6 - 5 1। अब इस पा जाओ, -2 1 0। अब देखो क्या कर रहे हैं, हम R2 में इसके डबल से ऐड कर रहे हैं, तो 0 × कुछ नहीं होगा, 2 × 0 कुछ नहीं, और 2 × 1 2 0 + 2, तो ये हो गया 2। क्लियर है इतनी बात? अब देखो हमारे पास, मैं R2 और R3 को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, क्योंकि हमें बीच वाले में 1 चाहिए था। तो क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को पहले इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 1 -2 1 0 5 -2 2। और बच्चों ये हमारा कितना था, ये हमारा कुछ रह गया क्या यहाँ पर, कितना आया था इसमें, यहाँ 1, सॉरी यहाँ 1 रह गया, 1 लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास कितना हो गया है 0, और इन दोनों को हमें चेंज करना था R2 और R3 को, तो 0 0 1 5 -2 एंड 2। क्लियर है इतनी बात? अब देखो क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, माइनस कर देते हैं। R2 में ऑपरेशन है R2 - 3R3। क्लियर है इतनी बात? 1 1 2 0 1 0 0 0 1। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलो भाई अब देखते हैं, -2 1 0। कोई दिक्कत? अब देखो 3 5 ज़ा 15, 0 में से 15 गए तो कितना बचेगा, -15। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 में से 6 गए -5,
2 रो का तो काम हो गया। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, R1 में से R2 को माइनस करो। देखो 1 0 2 0 1 0 0 0 1, हाँ या ना। इन दोनों को ऐसे लिख दो। क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। -15 और -2 कितने हो गए, 13। 1 में से 6 गए, -5 और 5। क्लियर है। अब जो बचा है हमारा लास्ट स्टेप बच रहा है बच्चों। लास्ट स्टेप क्या है, तो बच्चों लास्ट स्टेप कह रहा है कि आप सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, R1 - 2 R3, तो 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 13 में से 2 रो बिल्कुल वैसे ही लिख दो पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 2 10, तो कितना बचा बच्चों, 3। 3 2 ये हो जाएगा 2 2 4, -5 और 4 कितना हो गया, ये क्या हो गया हमारा बच्चों, इनवर्स। तो ये आ गया 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 और 2। क्लियर है। आसान था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। अगर आप रो लगा रहे हैं तो आप रो ऑपरेशन लगाएं, आप कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम लगाएं। फिर देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन अपना 18। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, हमारे पास बच्चों कह रहा है कि दो मैट्रिक्स, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। देखो दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स तभी हो सकते हैं जब ए बी इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, बी ए। ये तभी पॉसिबल है बाय डेफिनेशंस कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू किसके होगा, बी इंटू ए के होगा। अगर एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों हमने इस क्लास में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।